नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 3 बजे के आसपास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं में कमाल की लहर खुशी है और आम जनता भी आज कुरुक्षेत्र पहुंचने वाली है। तो फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में और कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो ये है भाजपा कार्यालय। तमाम समर्थक यहाँ पर पहुँचे हैं और इस रैली से कितना चुनाव के ऊपर असर देखने को मिलेगा वो तमाम बातें जान लेंगे। हाँ जी भैया, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं कुरुक्षेत्र? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज कुरुक्षेत्र में विशाल जनसभा को थीम पार्क में संबोधित करने आ रहे हैं। उनको लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत भारी उत्सव है और लाखों की संख्या में युवा और हमारे कार्यकर्ता दूर दूर से मोदी जी को सुनने के लिए, अपने नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब है और उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, थानेसर में अब की बार क्या होने वाला है? क्योंकि देखिए आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो मेरा जेन्युइनली ये सवाल है कि अब की बार थानेसर में कौन आएगा? थानेसर में तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये थानेसर में तो सुभाष सुधा जी की एक तरफा लहर चल रही है और वो भारी वोटों के अंतर से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी बीजेपी सी सरकार ने काम ही इतने कर दिए हैं। अब आप देखो, पहले बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। अब तो लोगों के फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि आपका बीपीएल राशन कार्ड बन चुका है और अगले महीने से आप अपना राशन कहीं से भी जाकर ले सकते हो। दूसरी बात, आयुष्मान कार्ड योजना है। बूढ़े बुजुर्ग गरीब लोग होते थे, उनके पास एक टाइम में पैसे नहीं होते थे अपना इलाज कराने के लिए। आज लोग आयुष्मान लेकर जाते हैं। अब उनको ये देखना है भी हमने कौन से हॉस्पिटल है बढ़िया से बढ़िया में अपना इलाज कराना है, वहाँ जाते हैं और अपना फ्री में इलाज कराते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी। आप पहले लिस्टें बनती थी फिर फटती थी, अब युवा पेपर दे के जाते हैं, चंडीगढ़ से चलते हैं और अम्बाड़ा आते आते उनके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है, यू आर सिलेक्टेड, आपकी नौकरी लग चुकी है, आप सिलेक्ट हो चुके हो, आपको किसी नेता मंत्री के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ऐसे काम कर दिया हमारी बीजेपी सरकार ने। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे 370 धारा ख़त्म करने का काम किया है, जो एक कोई छोटा काम नहीं है। लोग बोलते थे यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब 370 धारा हटी एक पत्ता भी नहीं हिला। उसके बाद हम राम मंदिर बनाने का काम किया, जो एक बहुत बड़ा वो था हिंदुओं के लिए, राम मंदिर बना। उसके बाद रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, सारे हरियाणा के अंदर रोड इतने जोड़ दिए गए हैं। आज हरिद्वार आप यहाँ से चलो 1 घंटे के अंदर हरिद्वार पहुँच जाते हो। पहले आपको जाने के लिए 3-3, 4-4 घंटे लगते थे। नारनौल जाने के लिए आपके 5-6 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे के अंदर आप नारनौल पहुँच जाते हो। सड़कों को ऐसा बना दिया है जोड़ के। आप यहाँ देखो, सुभाष सुधा जी ने ये एलिवेंट्री ट्रैक जो बनाया है, 2 शहरों को जोड़ने का काम किया है एक साथ। ये इतनी पुरानी समस्या थी थानेसर शहर की। कोई मरीज होता था, किसी को दिल का दौरा पड़ जाता था, फाटक बंद होने की वजह से उसकी डेथ वहीं हो जाती थी। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं लवली सैनी बुआनीखेड़ा से हूँ। अच्छा, थानेसर में ही आता है? हाँ जी, थानेसर में। अच्छा, यहाँ पर अरोड़ा जी भी मंत्री रहे हैं, उसके टाइम में काम हुए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल काम नहीं हुआ। हमारे टाइम में तो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिली है। ये देख लो आप, एलिवेंट्री ट्रैक सबके सामने है। रोड देखो, अगर आप रात को ये पीपली से लेकर 3rd गेट तक के रोड पे निकलते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप चंडीगढ़ पहुंच चुके हो। चंडीगढ़ जैसा नज़ारा बना दिया हमने यहाँ पे। तो मानते हैं विकास हुआ है? विकास के नाम पर वोट है, सुभाष सुधा जी को वोट है और एक तरफा लहर चली हुई है सुभाष सुधा जी और बीजेपी के नाम की। भारी बहुमत से जीतकर हम आ रहे हैं और विधानसभा में दोबारा जा रहे हैं। अच्छा, हैट्रिक लगा सकते हो? हैट्रिक हमारी निश्चित है, हैट्रिक बनेगी और तीसरी बार हमारी सरकार भी बनेगी और सुभाष सुधा जी भी तीसरी बार हैट्रिक मारकर विधानसभा में पहुंचेंगे। अच्छा, अपने गांव में क्या माहौल है? हमारे गांव में बहुत अच्छा माहौल है। लोकसभा के चुनाव में भी एक तरफा माहौल था, 700 वोट जिंदल साहब को पड़े थे। उससे पहले सुभाष सुधा जी इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम भी एक तरफा सुभाष सुधा जी जीत के आए थे और अब की बार भी सुभाष सुधा जी के प्रति लोगों में इतना उत्साह बना हुआ है। गाँव भिवानीखेड़ा में एक तरफा लहर चल रही है सुभाष सुधा जी के नाम की। अच्छा, विकास के काम भी हुए हैं आपके गाँव? विकास के काम में हमारे गाँव में कम्युनिटी सेंटर बन चुका है। एक बादरपरे से लेके बुआनीखेड़े तक का रोड बना है, जिसके दोनों तरफ पेड्डे लग चुके हैं। बस स्टैंड बना है, जानसा रोड से बुआनीखेड़े तक का रोड डबल हो चुका है। विकास इतने हो चुके हैं भाई, जिनको गिनवाने बैठेंगे पूरा दिन लग जाएगा। हाँ जी। तो अब की बार अंतिम सवाल, मार्जिन क्या रहेगा अगर आप दावा करते हैं? मार्जिन देखो, मार्जिन तो जो लोग हैं, लोग हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो साइलेंट बैठे हुए हैं। जो इन विपक्ष के कार्यकर्ता हैं जो थोड़े बहुत है वो सड़कों पर निकले हुए हैं। जब मशीन के बटन दबेंगे ना तो लोग ये कहेंगे भाई बीजेपी वाले ने तो मशीन ने हैक कर ली, इतना मार्जिन रहने वाला है। अच्छा, वो तो कई कार्यकर्ता ये भी कहते हैं भाई मशीन ने बचा के रखना, जीत कांग्रेस की हो रही, वो कहते हैं ऐसा। वो तो इसलिए बोलते हैं, उनको पता है जो उनके कार्यकर्ता थोड़े बहुत है वो रोड पे है। जो हमारे कार्यकर्ता दिल से हैं वो अपने
कार्यालय में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बूथ लेवल पे जा रहे हैं। जब लास्ट टाइम में रिजल्ट आता है और टका टक बीजेपी की वोट निकलती है, फिर वो बोलते हैं कि मशीनें हैक हो गई। उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता उसके बाद। ये मतलब कॉन्फिडेंस है आपका? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने और मोदी जी की नेतृत्व में पूरे देश के और हरियाणा के अंदर इतना विकास हुआ है, कोई और इतना विकास कर नहीं सकता 10 साल में। अच्छा ये बताइए, आप गांव से जुड़े हुए हो, महिलाओं का क्या रुख है अब की बार थानेसर को लेकर? महिलाओं का ऐसा अब की बार है, अभी पीछे सर्वे हुआ था, 47% महिलाओं ने नायब सैनी जी को सीएम के तौर पर सबसे पहली पसंद किया है। उसी तरह हमारे विधायक सुभाष सुधा जी है, महिलाओं के लिए मैडम उमा सुधा जी लगी हुई है। अगर आप रात को 2 बजे भी विधायक सुभाष सुधा जी के निवास स्थान पर चले जाते हैं अपनी समस्या को लेकर, 2 बजे भी उनका फ़ोन करके समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है 1 घंटे के अंदर अंदर। इससे अच्छा नेता कहाँ मिलेगा? साहिल सुधा जी अलग फील्ड में लगे हुए हैं, सुभाष सुधा जी अलग फील्ड में लगे हुए हैं, बताओ और कहाँ इतना अच्छा नेतृत्व मिलेगा हमें? अच्छा, तो मानते हैं आपकी बार? बिल्कुल सुभाष सुधा जी एक तरफा वोटों से जीत रहे हैं और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और थानेसर की? थानेसर में विधायक सुभाष सुधा जी एक तरफा जीत के साथ गारंटी देते हो आप जीत की? बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं, हम जीत की गारंटी दे रहे हैं। और तीसरी बार हैट्रिक सरकार और हैट्रिक सुभाष सुधा जी की भी गारंटी दे रहे हैं। हाँ जी भैया नमस्कार। नमस्कार जी। सहमत है इनकी बातों से? मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, 100 की सीधी एक, जो पब्लिक यहाँ झांसा रोड से जाती थी, वो रेलवे फाटक पे खड़ी हो जाती थी। उस फाटक पे अगर किसी का कुछ हो गया तो फाटक की वजह से वो जा नहीं पाता था। और आज आप देख लो रेलवे ट्रैक, चलता पानी देख लो, पीपली से थर्ड गेट की सड़क देख लो। मैं अशोक रोड़ा जी को एक ही बात कहना चाहूँगा, आप बुकलेट हमने सुधा जी ने छाप दी अपनी 10 सालों की, आप तो कोई काम गिनवाओ। अच्छा, वो भी मंत्री रहे हैं उनके टाइम में और अब के बार क्या फर्क? उनके टाइम में 0 था, उनके दरवाजे पे कोई चला जाता था तो धक्के मार के काटते थे। अच्छा, 0 है। वोट फॉर सुभाष सुधा, हैट्रिक होएगी, फुल होएगी, गारंटी के साथ फुल होएगी। ये जो उनसे कहते हैं ना मशीना वगैरह, नो, ये बाद में इनके नारे होते हैं, भाई इन्होंने मशीना बीजेपी की है। इन्होंने कौन सा गांव है अपना? अपना छोटा बाजार है, फुल सपोर्ट सुभाष सुधा। अच्छा, छोटे बाजार में बड़ा धमाका किसका होगा? मैं कह रहा सुधा जी का होगा, भाई साहिल सुधा जिंदाबाद। तो पहले के मुकाबले अब की बार क्या रहेगा, घटेगा बढ़ेगा, क्या धमाका? मैं कह रहा जी, आप काम देखो ना, काम बोलता है, 10 साल का काम बोलता है, सीधी बात तो ये है। अब की बार क्या चाहते हैं? अब की बार बीजेपी, नायब सैनी सरकार, फुल और थानेसर में फुल, कहने की लोड़ नहीं है। हाँ जी भैया सहमत? कितना असर पड़ेगा? आप जाके देखो थीम पार्क में कितना असर है, थीम पार्क में जाके देखो। ये अब आए थे, हुड्डा जी आए थे इनके, अशोक जी के, तब देख लो हुड्डा जी के साथ आए थे, लोग कह रहे थे अशोक की वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, सहमत है इनकी बातों से आप? जी बिल्कुल सहमत हैं। तो आपका गांव कौन सा है? जी मेरा भी गांव भिवानी खेड़ा है। भवानीगढ़। तो माहौल कैसा है गांव का? माहौल गांव का बहुत अच्छा है, अब की बार फुल सपोर्ट सूरज जी को जा रही है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हम कार्यालय पे पहुंचे हैं और आज देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज चौधरी है। कहाँ से हो चौधरी साहब? मैं यहीं से हूँ, कुरुक्षेत्र हरियाणा। क्या विकास देखा अब की बार, किसकी सरकार चाहते हो फिर? सर विकास देखने की पहले बात की जाए तो सर मेरे सामने ही है एलिवेटेड डोर, क्योंकि ये कॉरिडोर इसलिए बनाया गया है, एलिवेटेड ट्रैक। हाँ ट्रैक जो कह रहे हैं, ट्रैक इसलिए बनाया गया है ताकि फाटक लेस किया जाए कुरुक्षेत्र को। जो फाटक के उस साइड से पर्सन आते थे, अस्थमा के मरीज, दमा के मरीज, हार्ट अटैक के मरीज, उनको बंदों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। अगर बाई चांस मेरे घर में कोई ऐसा मरीज है, उसको अटैक आ गया और रेलवे का फाटक क्लोज है, उसमें बहुत भीड़ रहती है क्योंकि कंजस्टेड एरिया है वो, और वहाँ पे 2 ट्रक एक साथ निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए ये एक तो इस ट्रैक का फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्लस में अट्रैक्टिव लुक आएगी मेरे कुरुक्षेत्र की, अट्रैक्टिव लुक आएगी। दूसरी बात, केडीबी रोड देखो सर, आज के टाइम में पहले कीचड़ रहता था सर, दलदल एरिया कहा जाता था उसको। प्लस में जो ये स्नेहित एरिया वाला है, इसको देखो कैसे चमका दिया गया है। पहले सड़कें चमकाई हैं, सड़कें चमकाई नहीं है सर, बनाई गई हैं, और उस पे कार्य जो बंदे हैं ना काम कर रहे हैं, वो उसे चमका रहे हैं। ये अपना हमारे टैक्स से काम हो रहा है, जो बंदे सोच रहे हैं ना GST दे रहे हैं सर। तो मतलब युवा किसकी तरफ रुख करेंगे थानेसर में खासकर? सर युवा सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है सर, लेकिन मैं तो चाहूँगा जी ज़्यादा पर्सन को इस साइड रुक करना चाहिए, क्योंकि आजकल ना हिंदू विवाद ज़्यादा चल रहा है।
तो हमें ये विवाद को ध्यान में नहीं रखना है बिल्कुल भी। आपकी सेम एज कैटेगरी के युवा किसको पसंद कर रहे हैं? तो मेरी कैटेगरी के जो युवा है वो ज़्यादातर सर कांग्रेस के ऊपर है, क्योंकि उनके फैमिली मैटर से ये सब सिस्टम है। अच्छा, बट जो ज़्यादातर जो स्टडी से हैं, ज़्यादातर मतलब ओपन तो जो पढ़ा लिखा युवा जो बाहर घूमता है फिरता है माहौल को देखता है वो किसकी तरफ? 100 में से 10% कांग्रेस के साथ हैं, 20% आम के साथ। बाकी जो बचे हैं 70% जो बचे हैं वो बीजेपी के सपोर्ट में हैं युवा। पूरी सपोर्ट है। हाँ जी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम लोगों से बातचीत की हमने और कहीं ना कहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और डबल रफ्तार वो इस चुनाव में देकर जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम आपको गांव तक पहुंचकर वो सटीक और सही सर्वे दिखाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें आप बी न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।